हमारे बुजुर्ग पहले बैल से तेल निकालते थे, बैल की घानी से। मैंने पहले शुरू में एक मशीन स्टार्ट की, भाई अपन खा लेंगे और अपने मिलने वालों को खिला देंगे तेल शुद्ध। तो वो मशीनें बढ़ी है, उनसे क्या है कि इसका जो तेल की मात्रा जो टेस्ट हेड की होती है वो जल जाती है, उसमें लोया ही लोया होता है। नमस्कार किसान साथियों, मैं शुभ दुबे, आप किसान ऑफ इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद है सीताराम जी। सीताराम जी ऑयल मिल चलाते हैं, कई तरीके के तेल निकालते हैं और इनसे आज हम जानेंगे किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और कैसे सफ़र को आगे बनते गए। और इनके 2 से 3 ब्रांच हैं मिल के। नमस्कार भाई साहब। आप नमस्कार सर। मैं सीताराम साहू झाग से, ज़िला दूदू, राजस्थान से बोल हूँ। और मैंने ये ऑयल मिल चालू की, उस समय मैंने काफ़ी कठिनाई आई मेरे सामने, क्योंकि हमारे बुजुर्ग पहले बैल से तेल निकालते थे, बैल की घानी से। वो 30-40 साल पहले की बात थी। तो उसके बाद में मैंने ये नया, उस समय बंद हो गया। उसके बाद में मैंने अभी ये 5-7 साल पहले से चालू किया ये काम। तो उस समय मेरे को काफ़ी कठिनाइयाँ आई और ये काम चालू करने का मतलब यही रहा कि बाज़ार से जो तेल मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है, वो प्योर तैयार नकली है, साफ़ सुथरा नहीं है, ओरिजिनल तेल नहीं है। जो लोग खा रहे हैं, बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह से ये प्रोडक्शन मैंने लगाया, खुद का प्रोडक्शन अपना ये, और खुद निकालने के लिए चालू किया अपन ने। भाई शुद्ध खाए और शुद्ध खिलाए जनता को। तो मैं आज ये आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे कैसे मैंने ये मशीनें लगवाई। मैंने पहले शुरू में एक मशीन स्टार्ट की, भाई अपन खा लेंगे और अपने मिलने वालों को खिला देंगे तेल शुद्ध। उसके बाद में अपने आसपास में सरसों पैदा होती है, तो सरसों, मूंगफली, तिल और ये खोपरा, इनका तेल मैं निकालता हूँ। तो इनमें सभी चीज़ें हमारे आसपास उत्पादन होती है। मैं खुद भी बोता हूँ, हमारे भी उत्पादन होती है, खेती है, अपने काश्तकार हूँ मैं। तो उसके बाद में मैंने ये लगाई, एक मशीन लगाई, तो लोगों को पता चला कि शुद्ध तेल दे रही है। उसके बाद में धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे मेरे से। फिर मेरे को मशीनें 1 से 2 बढ़ानी पड़ी, 2 से 3 करनी पड़ी। और मैं आपको बताऊँ, आज मेरी यहाँ नहीं, एक बगरू में 2 ब्रांच बगरू में भी है। यहाँ से बाहर की पूर्ति नहीं हुई। जयपुर वाले भी लोग बहुत लेके जाते हैं, बगरू में भी खूब मेरे मिलने वाले हैं। सारे मेरा खुद का तेल निकाला हुआ खाते हैं, वो शुद्ध देता हूँ, 1 नंबर शुद्ध देते हैं। उस हिसाब से ये ब्रांच अपनी बगरू में भी है, मीणा मार्केट में, शुद्ध सांवरिया कच्ची घानी तेल के नाम से है। और यहाँ मैंने ये एक मशीन लगाई थी पहले। उसके बाद में जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई। जो आपने पहली मशीन लगाई थी, तो कितनी लागत रही थी और कोई सरकार की तरफ से मदद मिली थी आपको? मैंने पहले लागत लगाई तो मेरे कम से कम 1.5-2 लाख रुपए तो लाइट में खर्च हुए। एक मशीन लाने के चक्कर में, मशीन आती है आज, नई मशीन लेते हैं अपन, कम से कम खाली मशीन खरीद होती है 75,000 रुपये की। उसके अलावा मोटर, स्टार्टर, फैन बेल्ट, डोरियाँ वगैरह, ये लाख रुपए के लगभग पड़ जाती है ये। तो मैंने शुरू में एक मशीन लाई तो मेरे लगभग खर्चा बैठ गया 3 से 4 लाख रुपए। लाइट कार, ये सामान, इसमें और भी कई सामान लगते हैं। ये मैंने लाइट अंदर फिट करवाई, इसकी डोरियाँ लगी, स्टार्टर, मोटर है। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, एक गाड़ी का मतलब है लगाने का। आज अपने एक मशीन चालू करते हैं कच्ची गाड़ी के नाम से, तो एक मशीन 1 लाख रुपए कम से कम चाहिए अपनी जेब में। आपने मशीन लगाई, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। हाँ। तो मशीन किस तरीके से लगाई गई और इसमें क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत? कोई नया किसान, चलो मैं ही मान लूँ, मैं ही इसको ऑयल मिल लगाता हूँ, तो मैं इसमें सर बिल्कुल नहीं समझता था। मैंने भी ये ढूंढा कि ये मशीन कहाँ मिलती है, मेरे को पता भी नहीं था ये चीज़, इसमें क्या निकाला जाता है, मिलती कहाँ है। जिद यही हुई कि आपको मैं विस्तार से बताऊँ कि हम सरसों का तेल लेने गए किसी के पास, तो उन्होंने हमारे को शुद्ध तेल नहीं दिया। हम 10 टीन सरसों के तेल के लेके आए, मिलने वाले हम, तो उन्होंने हमारे को नकली तेल दिया, मेल का, बड़ी मिल का निकाला हुआ नकली तेल, मिलावट तेल दे दिया। तो उस हिसाब से हमारी जिद हो गई कि हम मशीन लगाएंगे। मिलने वालों ने भी कहा अपना तो खा लेंगे, एक मशीन लगाओ। तो इस हिसाब से हमने मशीन ये ढूंढी कहाँ मिलेगी। तो मैं जैसे केकड़ी गया, केकड़ी में मशीनें खूब लगी हुई है हमारे समाज में, तो वहाँ से पूछा, वहाँ से मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी शुरू में। तो वो मशीन खरीदो, मैं जानता नहीं था इसको फिट करने में। फिर किसी फिट करने वाले मिस्त्री का ढूंढा, फिर वहाँ से मिस्त्री को लेके आया, फिर इसको फिट करवाया। और ऐसा हम बिल्कुल नहीं समझते थे इसमें, भाई इसका तेल कैसे निकाला जाता है। फिर धीरे धीरे एक आदमी रखे, उससे सीखा हमने। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर उसका ये भी पता चला कि मशीनें नहीं कहाँ मिलती है। ये ब्यावर इसका प्रोडक्शन है, इसकी ब्यावर से भी आती है, अहमदाबाद से भी आती है, और
बेंगलोर से भी मिलती है मशीनें। तो इस मशीन में मुख्य मुख्य पार्ट कौन से हैं, किस तरीके से इसका मैनेजमेंट करना चाहिए? मेन तो क्या है, इसकी चलाने की ऑपरेटिवता होती है ना जो, तो इसमें जैसे सरसों कितनी पहले डालनी है, उसके बाद में कितनी डालनी चाहिए, इसकी दाब जो प्रेशर होता है इस पर तेल निकालने का, वो अहम चीज़ है। इसमें प्रेशर अगर अपन ज़्यादा लगा देंगे तो अपनी मशीन में नुकसान होने का डर होता है, और कम लगा देंगे ना तो वो तेल नहीं आता है। फिर कोई एक मानक होगा, इतने से नहीं होना चाहिए, जैसे आपने बोला कि कितनी सरसों डालनी चाहिए एक बार, दूसरा कितना? हाँ, शुरू में स्टार्ट करते हैं जब हमारे को 5 किलो सरसों डालनी पड़ती है इसमें। फिर पानी का एक नाप तोल होता है इसमें, पानी बिल्कुल नपा तुला डलता है, उसमें अगर 20 ग्राम ज़्यादा डल गया तो तेल नहीं आएगा, कम डल गया तो तेल नहीं आएगा। एक नपा तुला पानी का एवरेज होता है, वो पानी हम डालते हैं। कितना होता है वो एवरेज में? एवरेज 10 किलो सरसों में लगभग 400 ग्राम पानी। 400 ग्राम। अगर मैंने बात की है जैसे कि आपने सरसों को बताया, आप बोलते हैं मूंगफली का भी हम निकालते हाँ, हैं, मूंगफली का तिल का भी निकालते हैं और नारियल का भी। हाँ, तो उसमें कितना जी? तिल का तेल निकालते हैं तो तिल्ली के तेल में अपने को कम से कम 600 से 650 ग्राम पानी लगता है 10 किलो तिलों में। एक टीन 10 किलो तिलों का भरते हैं हम, उसमें आधे तिल पहले डालते हैं, पानी डाल देते हैं पूरा, उसके बाद में तेल आना शुरू हो जाता है, उसके बाद में पूरी सब तिल डालने पड़ते हैं, उसमें 650 से 700 ग्राम पानी लगता है। मूंगफली जो होती है, छिलकों के साथ जो मूंगफली का तेल निकलता है, उसमें हमारे को कम से कम 250 से 300 ग्राम पानी डलता है। जो गुली का तेल हम निकालते हैं तो गुली के तेल में लगभग वही 400 ग्राम पानी लगता है, और खोपरा का जो तेल निकालते हैं उसमें कोई पानी नहीं डलता है। खोपरा के तेल को, उसे खोपरा को कूट के ऐसे डाल दो, उसका तेल ऑटोमेटिक ऐसे ही निकल जाएगा। तो जैसे कि इसे आपने लगाया, एक मशीन से दूसरी मशीन पे गए, दूसरी मशीन से तीसरी मशीन पे गए, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे गए, तो मशीनों की कीमतों में कुछ अंतर आता गया या फिर? हाँ, बिल्कुल अंतर है, धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले लाए थे ना, उस समय मैंने आपको पहले अभी आज की रेट बता दी, उस समय हमारी मशीन पड़ती थी, खाली मशीन कम से कम 55 से 60 हज़ार रुपये की, और अब आज जाके वो 70 से 75-80 हज़ार रुपये के लगभग पड़ने लगे। अलग अलग इसमें है, जैसे ये मशीन अलग तरीके की है, अलग तरीके की है, ये इसमें 10 हज़ार का डिस्टेंस है। तो ऐसा क्यों 10,000 का? इसमें ये अंदर का है ऑयल का मामला, इसमें ये अंदर पैकिंग है, ये खुले में है, लेकिन ये सक्सेस है हमारे लिए, इसका कोऑपरेटिव था, हम खुद कर लेते हैं देख रेख, इसकी हम नहीं कर सकते, इसलिए ये खुली मशीन आती है ना, जैसे ये है। तो जैसे कि मशीन लगवा ली, सब कर लिया, मैंने मशीन एक लगा ली, तो उसको चलाते टाइम जैसे आपने सरसों में इतना पानी जाना चाहिए, इस तिल में इतना पानी डालना चाहिए, तो एक मेंटेनेंस होता है मशीन का, कौन सा हिस्सा इस पर रखरखाव करना चाहिए? इसके अंदर लकड़ी लगती है, इसको कच्ची घानी इसीलिए बोलते हैं। जो ये इसके अंदर की ये जो चीज़ है, इसके अंदर लकड़ी लगती है, वो लकड़ी 1 महीने में घिस जाती है, फिर इस लकड़ी को निकाल के हमको चेंज करनी पड़ती है, इसीलिए इसको कच्ची घानी बोलते हैं। वैसे बड़ी मशीन आती है ऑयल मिल वाली, वो बड़ी जो सरसों का तेल गाजियाबाद है, अपने लुधियाना में है, इधर अपने बुलंदशहर में भी है, और अभी अपने यहाँ लखनऊ में भी बनने लग गई। तो वो मशीनें बड़ी है, उनसे क्या है कि इसका जो तेल की मात्रा जो टेस्ट हेड की होती है वो जल जाती है, उसमें लोहा ही लोहा होता है, तो लोहे के वजह से वो तेल का स्वाद नहीं रहता है, उसका जो स्वादिष्ट चीज़ होती है वो जल जाती है। उसमें प्रेशर से तेल निकलता है, उसमें पूरी दाब लगती है और स्पीड से निकलता है, तो इसका जो स्वाद होता है ना, जो उसमें प्रोटीन वगैरह जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको हम कच्ची घानी से, हम इसी से निकाल के बेचते हैं और इसी का हम लोगों को भी निकाल के खिलाते हैं। तो जैसे कि कितना उत्पादन निकल आता है, जैसे कि 10 किलो सरसों डाला पर 1 क्विंटल सरसों डाला, उसमें कितना तेल निकल? 1 क्विंटल सरसों में 33 से 35% उत्पादन इसका हो जाता है तेल का। 30% कम से कम होता है, जैसे सरसों कम पानी पी हुई होती है, कम पकी हुई होती है, उसमें 30% निकलता है, थोड़ी अच्छी होती है, उसमें 32-33 निकल जाता है। अच्छी पकी हुई सरसों 42 लेब होती है, उसमें 35% प्रोडक्शन उसका सरसों के तेल का हो जाता है 1 क्विंटल सरसों में। तो अगर मूंगफली और इन सब का भी मैं तेल का बात करूँ या फिर तिल्ली के तेलों में तिल्ली का जो है उसमें अपने 1 क्विंटल में 45 से 47 किलो तक, किलो में, लीटर नहीं किलो में बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब 1 क्विंटल में 45 से 47 किलो तक तिलों में निकल जाता है। और वो यहाँ भी पैदा होते हैं आसपास में हमारे, और हम यहाँ से गंगानगर हनुमानगढ़ से भी मंगवाते हैं, इधर ब्यावर से भी मंगवाते हैं, और इधर मेड़ता सिटी से, इधर नागौर साइड से भी मंगवाते हैं, टोंक डिस्ट्रिक्ट से भी लाते हैं। अलग अलग जगह के तिल होते हैं,
लेकिन टेस्टेड तिल हमारे यहाँ के लोकल जो हैं वो अच्छी क्वालिटी और अच्छी टेस्टेड तिल पैदा होते हैं हमारे। तो हमारे यहाँ उसके सर्दी के अंदर बहुत अच्छा काम चलता है तिलों का। खूब तेल बिकता है, घर में हर लोग खाते हैं। आसपास से 25-30 गाँव के लोग मेरे पास आते हैं, तेल लेके जाते हैं। हमारे यहाँ बाजरे की रोटी में भी खाते हैं उसको, मकई की रोटी में भी खाते हैं, उसका जो दलिया बनाते हैं, खींचड़ा बनाते हैं, उसमें भी खाते हैं, पकवान बना के खाते हैं। और हमारे यहाँ उस तिल सर्दी में इसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो तिलों का एक तिल कुट्टा बनाते हैं हम, जिसमें गुड़ और तिल इनको पीस के ये तिल कुट्टा बनाया जाता है। उसमें काजू, बादाम और इलायची वगैरह भी हम डालते हैं। तो बहुत टेस्टेड चीज़ होती है और पौष्टिक होती है। उसके खाने के बाद आदमी को एक लड्डू खा ले तो उसके बाद दिन भर में कम से कम आधे दिन तक भूख नहीं लगती है और बहुत पौष्टिक होता है, ताकतवर होता है। तिल्ली का तेल खाने का मतलब है धरती का अमृत है वो। जैसे कि अभी आपने बात की, आप अपने खेत में भी उगाते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो कब ये फसल लगाई जाती है और कितने दिनों में पक के तैयार हो जाती है, कितने दिन लागत आती है मुनाफा की? ये फसल अपने को लगाई जाती है, ये सितंबर फर्स्ट वीक में लगती है। ये नवरात्रों के आसपास, जब सर्दी में नवरात्रे आते हैं ना, सितंबर अक्टूबर में लगभग जो नवरात्रे आते हैं, उसमें ये बारिश के बाद, जब अभी बारिश की फसल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इसको बाजोत करके खेतों को तैयार करते हैं। ये सर्दी की फसल है ये, और इसमें पकने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं। 4 महीने तो खेत में रहती है ये, और उसके बाद उसको काटने के बाद कम से कम 20 दिन उसको वही खेत में रखा जाता है। उसके बाद में फिर मशीन लगा के इसको निकाली जाती है। और इसको लगाने में अपन जैसे बुआई जुताई करते हैं, उससे पहले 3-4 बार खेतों की बुआई जुताई होती है। इसमें खाद वगैरह डलता है, ये जो हमारे देसी खाद है, और इसको फिर बड़ी हो जाती है। महीने भर के बाद में इसको पानी की पिलाई करनी पड़ती है। फिर 2 महीने बाद फिर एक दफ़ा पानी की पिलाई करनी पड़ती है। और इसमें अगर कीटाणु वगैरह कुछ हो जाते हैं, इसमें पाउडर देना पड़ता है। और कोई दवाई नहीं लगती इसमें, ये पाउडर देते हैं कितना कीटाणु के लिए। और जब पक जाती है उसके बाद में तो ये फरवरी मार्च में ये वापस कटने लग जाती है। तो ये 4 से 5 महीने तक ये फसल तैयार हो जाती है। और हमारे आसपास में सरसों की बहुत अच्छी फसल होती है। तो जैसे कि कोई नया किसान है, मतलब सरसों उगा भी रहा है, आपकी तरह कई लोग क्या होता है कि चीज़ें खरीद लाते हैं, लगा देते हैं, पर कहीं ना कहीं बाज़ार की वजह से मात खा जाते हैं कि उनको बाज़ार नहीं होता। किस तरीके से आपने बाज़ार बनाया, कैसे आपने मार्केटिंग की, आपने मतलब शुद्ध खाने को लोग देने लगा, आपने एक शुद्ध? मैं तो यार जो मेरे पास कस्टमर आया उसको मैंने ईमानदारी से शुद्धता के साथ काम करके दिया। उसने किसी दूसरे को बोला भी वहाँ काम शुद्ध होता है। ऐसे ही मेरे तो 25 गाँव जुड़ गए। मैंने कहीं कोई ऐड नहीं दिया, मैंने कहीं किसी को कहने नहीं गया मैं। और कहीं मेरे कोई ऐसे नहीं भाई मैं किसी को कहीं अलाउंस मैनेज किया हो, मैंने कहीं कोई कार्ड छपवाया हो, कोई बैनर लगवाया हो, कुछ नहीं। बिल्कुल अपने ईमानदारी से काम के हिसाब से ही शुद्ध मैंने लोगों को दिया। उन्होंने खाया तो उन्होंने कहा शुद्ध तेल वहीं मिलेगा। इस हिसाब से अपना काम बढ़ता गया। जैसे कि एक लागत आपने करके लगाओ, 1 लाख रुपए की मशीन आपने लगाई, पूरा सेटअप लगाने में अगर कोई किसान लगाना चाहे, अगर कोई नया उद्यमी लगाना चाहे, एक कितना लागत आएगी और मुनाफा कब तक मिलता है? सर इसमें लागत क्या है कि एक मशीन अपन लगवाएंगे तो लाइट पूरा ही लगेगी, डीपी लगती है इसमें, पूरा सिस्टम ही लगेगा और मशीन लगेगी। इसके साथ में आप मैक्सिमम मान लो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए एक मशीन के साथ में खर्च हो जाते हैं। और इसमें रिटर्न कब से मिलना चालू हो जाता है? रिटर्न तो अपन जैसे अपना खुद का प्रोडक्शन चालू है तो तेल निकालो, खल ये मवेशी के लिए लोग ले जाते हैं, पशु हैं हमारे एरिया में खूब, तो खल वो ले जाते हैं। और ये तेल जो है ना अपन निकालो, और हम नहीं इसको फिल्टर करते हैं, नहीं कोई केमिकल डालते हैं, बिल्कुल इसको क्या निकाल के एक दिन रख दिया, दूसरे दिन से इसको दूसरे दिन हम स्टार्ट देते हैं बेचना, सेम डे नहीं देते हैं। जैसे कि आपने चालू किया वो मिल लगा, हाँ मशीन लाए हो गया, तो कुछ ना कुछ परेशानियां, चैलेंजेस आए होंगे, तो उनसे क्या दिक्कतें आई और उससे आप कैसे निपटे? दिक्कतें तो यही है, जैसे मैं सरसों खरीदने में, हमें कोई व्यापार तो करता नहीं था पहले, तो हमने कोई सरसों खरीदा पहले, तो कहीं यहाँ लोगों के पास गया, पैसे इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, सरसों लाए, तिल लाए, फिर तिल्ली का सीजन आया, तिल लाए, मूंगफली की जरूरत पड़ती है, मूंगफली भी लाए। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए गांव में रहते हैं, तो इधर उधर से पैसे ले लुआ के अपन ने काम स्टार्ट किया, और उस हिसाब से धीरे धीरे आज ठीक चल रहा है मेरा काम। ये काम करते लगभग कितने साल हो गए, कब कौन सी सन चालू किया था आपने? ये काम मैंने सन 2019 में स्टार्ट किया था। अभी हम पहले हमारे बुजुर्ग करते थे,
सन 85, 86, 87, 88 तक करते थे हम। उसके बाद में ये काम बंद हो गया था, अकाल पड़ गए, तिल पैदा नहीं हुए, फिर वो बैल का सिस्टम ख़त्म हो गया। फिर हमारे पास बुज़ुर्गों के पास इतने पैसे नहीं थे कि मशीनरी लाके लगा ले, तो इस हिसाब से ये काम बंद हो गया था। तो ये काम मैंने फिर दोबारा एक शुद्धता के लिए चालू किया मैंने। किसान साथियों, ये थे सीताराम जी जो कि अपने अनुभव साझा कर रहे थे और किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और कैसे आगे बढ़ते गए, एक मशीन से 2 मशीन, 2 मशीन से 3 मशीन और एक ब्रांच से 2 फ्री ब्रांच। ऐसी कहानी और जानकारी जानने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।